शिलालेख प्राचीन भारत के इतिहास की अमूल्य धरोहर है। ये पत्थरों, स्तंभों और धातु पर खुदे लेख न केवल शासकों की नीतियां और आदेश बताते हैं, बल्कि समाज, धर्म और प्रशासन की झलक भी प्रस्तुत करते हैं। शिलालेख वे लेख हैं जो पत्थरों, स्तंभों, गुफाओं और धातु की पट्टिकाओं पर खुदे हुए मिलते हैं। इनका उपयोग धार्मिक आदेश, राजकीय घोषणाएं, भूमिदान, युद्ध विजय तथा जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। शिलालेखों से तत्कालीन शासकों की नीतियों, उपाधियों और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। साथ ही समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था के बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। भारत में मुख्यतः दो लिपियों का प्रयोग हुआ, ब्राह्मी और खरोष्ठी। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण लिपि मानी जाती है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी और अशोक के अधिकांश शिलालेख इसी लिपि में लिखे गए। इसे आधुनिक भारतीय लिपियों, विशेषकर देवनागरी की जननी माना जाता है। दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिम भारत, गांधार क्षेत्र में प्रचलित थी। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इसका प्रयोग मुख्यतः व्यापारिक और स्थानीय अभिलेखों में होता था। शिलालेखों को पढ़ना आसान नहीं रहा। समय के साथ भाषाओं और लिपियों में बदलाव आया, कई शिलालेख घिस गए या टूट गए। इन्हें पढ़ने में सबसे बड़ी सफलता जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में प्राप्त की, जब उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता पाई। शिलालेखों से हमें मौर्य काल, विशेषकर अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। गुप्त, कुषाण और सातवाहन शासकों के राजनीतिक और सांस्कृतिक विवरण भी प्राप्त होते हैं। इनके माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था जैसे राजस्व, भूमिदान, दान आदि के प्रमाण मिलते हैं। धार्मिक जीवन में बौद्ध, शैव और वैष्णव धर्म की झलक दिखाई देती है। साथ ही ग्रीक, शक और हून जैसे विदेशियों से संपर्क की भी पुष्टि होती है। इतिहास को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें।